हेलो एवरीवन, सो आई एम राधिका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक बायोलॉजी का जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सेक्शन सी या डी में, एंड द टॉपिक इज़ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए समझते हैं क्या क्या मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। अब पहले तो ये समझिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को इनटेक कर रहा है, कैसे वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक अगर हम बात करें प्लांट की, तो हमें पता है प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और वही अगर हम हमारी खुद की बात करें तो हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम इसके लिए डिपेंड करते हैं किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को ऑब्टेन करता है। तो बेसिकली जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक की, तो ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब सिंथेसाइज। मतलब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां एक ऑर्गेनिज्म सेल्फ यानी कि खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा हो, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वही हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हेट्रो मतलब क्या होता है बेटा, हेट्रो मतलब अदर्स, और ट्रॉफ यानी कि सिंथेसाइज। ठीक है, अगेन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बना रहा बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो याद रखना है इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म सेल्फ सिंथेसाइज कर रहा है फूड को। दूसरी चीज यहाँ पे वो क्या कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, तो याद रखना है यूजेस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यूजेस। अभी हम किसके बारे में डिस्कस करें, ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजेस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ओके, तो पहली चीज हमने जानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है। और कैसे बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज कर रहा है, तो याद रखना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब कि इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है, और फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। और तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है, फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें ये पता है कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और लास्ट में हमें क्या याद रखना है, एग्जाम्पल्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलता है, एक तो ग्रीन प्लांट्स और फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। ये दो हम लिख देंगे एग्जाम्पल कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इज दैट क्लियर। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हेट्रोट्रॉफिक। अब हम हेट्रोट्रॉफिक को डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या टाइप्स हैं उनको कंसिडर करेंगे डिटेल में। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहे बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो बेटा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी ना 3 टाइप्स हैं।
ओके, 3 फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहले पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा हो गया? सैप्रोफाइटिक। और तीसरा होलोजोइक। थर्ड वन इज होलोजोइक। तो यहाँ पे बताया गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव किया जा रहा है किससे? होस्ट ऑर्गेनिज्म से। न्यूट्रिशन डिराइव फ्रॉम होस्ट। मतलब कहने का यहाँ पे क्या है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर ले, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक। अब देखो बेटा, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो यूज करते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट, और जिससे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉस्क्यूटो आया और उसने हमें क्या किया? ब्लड सक किया हमारी बॉडी में से, ओके, तो मॉस्क्यूटो क्या हो गया? पैरासाइट। और उसने ब्लड किससे इनटेक किया? हमसे, तो हम क्या हो गए उसके लिए? होस्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल हमें याद रखना है बेटा, आई होप सो ये इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। एक तो हमें याद रखना है कसकटा, ओके, ये प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलता है, जनरली प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देता है उस प्लांट पे जिसके ऊपर वो रह रहा है, यानी कि होस्ट के ऊपर, और डायरेक्टली उससे फूड ऑब्टेन कर लेता है। और दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं मस्क्यूटो। अब देखिए बेटा, दूसरा कौन सा है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जहाँ पे न्यूट्रिशन ऑब्टेन हो रहा है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, ठीक है, मर रहे हैं या जिनकी बॉडी क्या हो रही है? डिकम्पोज हो रही है, डीके हो रही है, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग, डिकेइंग यानी जो डिकम्पोज हो रहा, ठीक है, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं मशरूम। जैसे आप देखोगे मशरूम जनरली डार्क फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह सड़ रही हो बारिश के पानी के कारण, तो उन लकड़ियों के ऊपर क्या ग्रो कर जाता है? मशरूम। मशरूम फूड किससे लेता है? उस डिकेइंग वुड से, लकड़ी से, ठीक है, वहाँ से उससे ही फूड ऑब्टेन करेगा डायरेक्टली और उसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? एक तो फंगस और दूसरा मशरूम, ओके, और तीसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक यानी मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड बाय इनटेकिंग complex food and converting it into simple form, ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पहले कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन के बाद फूड सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है। यानी सीधी बात कहें तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे हम डायरेक्टली सॉलिड फूड्स को, बाहर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फूड्स को इंटेक कर लेते हैं, फिर हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? होलोजोइक। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बेटा? ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा होता है? होलोजोइक।
तो ये था बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सबको आपको डिफाइन करना होगा। हेटेरोट्रॉफिक के तीनों टाइप्स बताने होंगे, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, और इन सबको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए, थैंक यू।